गौड़ी महला पहला। पौने पानी अग्नि का मेल। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज 152 अंग सात संगत जी 152 अंग के ऊपर गौड़ी राग में ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। गुरु महाराज के पास एक इस शब्द की जो उठानका है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है सात संगत जी, वो कुछ इस प्रकार है कि एक गुरु महाराज के पास एक पंडित जी आया करते थे। बार बार महाराज के पास आए, ज्ञान की बातें करते थे और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे। सब कोई हो जाता है, 2-4 किताबें पढ़ के अपने आप को सारे ही कहने लग जाते, भैया मेरे पास ज्ञान है ज्ञान है। पर जब सात संगत जी पता तब लगता है जब समा आता है इम्तिहान का और उसके बाद बंदा पास हुआ या फेल हुआ। तो इनका भी इम्तिहान हुआ, पंडित जी का इम्तिहान कैसा भला। इम्तिहान ऐसा सात संगत जी, कुछ समय बाद महाराज के पास जब ये आते थे तो इनके जो पिताजी थे वो चल बसे। अब जब चल बसे तो बहुत ज़्यादा व्याकुल हुए, मोह के अंदर आके बहुत ज़्यादा परेशान हुए और गुरु जी के पास आए। गुरु नानक देव जी महाराज के पास आके खूब रोए, खूब इन्होंने विरलाप किया है, मेरा पिता मुझे बहुत प्यारा था, चला गया, मेरे से रह नहीं होता, मेरा दोस्त भी था, मेरा पिता भी था, मुझे सिखाया भी था, मेरा गुरु भी था। बहुत व्याकुल हुए। तब गुरु नानक देव जी महाराज ने ये शब्द उच्चारण किया सात संगत जी, जिसके अंदर महाराज ने जो जीव स्त्री और परमेश्वर प्रभु प्रति के बीच का जो मिलाप कह लो, जिनका मिलाप नहीं हुआ, विजोग, ये अवस्था महाराज ने यहाँ पे जिक्र की और साथ साथ पंडित जी को समझा भी रहे हैं और साथ साथ में हमें ज्ञान दे रहे हैं कि मोह जो है वो एक ऐसी आग है जिसके अंदर तो जलना है ही है, पर जिस आग को देखते देखते भी इंसान जलना शुरू हो जाता है। कभी सुना आपने, आग को देखते देखते जलना जा, आग के अंदर कुछ चीज़ फेंको वो जले तो समझ आती है, आग को देखते देखते भी जल जाना। गुरु महाराज ये शब्द में महाराज कृपा करके समझा रहे हैं। पौने पानी अग्नि का मेल। हे पंडित जी, ये जो शरीर है ना, ये पौने हवा, पानी और अग्नि, ये 3 चीज़ों का मेल है। सात संगत जी आम तौर पे बात आती है शरीर 5 तत्वों का बना होता है, पर उपनिषद के अंदर भी ये 3 तत्वों का मेल बताया गया है। जैसे यहाँ महाराज कह रहे हैं हवा, पानी और अग्नि, क्योंकि हिंदू मत से आए तो 3 तत्वों को लेके ये सुमेल महाराज यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। पर वैसे जो है उत्पत्ति जो है वो महाराज ने 5 तत्वों की ही बताई है। और इस शब्द के लिए कोई शंका करने की ज़रूरत नहीं किसी को, क्योंकि गुरु महाराज जिनको ज्ञान दे रहे हैं उनको उन्हीं की भाषा में समझा रहे हैं। आगे महाराज ने 2 तत्वों की बात और कर दी है, ऐसा नहीं है कि नहीं की है, पर महाराज ऊपर जो शुरुआत कर रहे हैं शब्द में वो 3 तत्वों से कर रहे हैं। चंचल चपल बुद्ध का खेल। महाराज कहते हैं चंचल जो हमारा मन है वो चंचल है और चपल जो है वो हमारी बुद्धि है, ये इनका खेल है। बुद्धि का खेल मतलब कि जो जीवन के अंदर जो विजोग है सात संगत जी, जीवन और इनके विजोग मतलब कि जो हमें कोई मिल रहा है, जिससे हमारा कोई रिश्ता बन रहा है, वो संजोग हो गया। और जो बिछड़ रहे हैं उनसे विजोग, क्योंकि उनके पिताजी चले गए हैं, जो मर चुके हैं। तो महाराज साथ साथ समझा रहे हैं कि ये तो जो आना जाना है ये मन और बुद्धि के ऊपर टिका हुआ है, इनका खेल है। कोई आ जाता है मन खुश हो जाता है, कोई चला जाता है मन उदास हो जाता है। 9 दरवाजे 10वां द्वार। कहते 9 दरवाजे हैं जो खुले हुए हैं और 10वां गुप्त रखाया हुआ है। ये पहले भी कई बार विषय आ चुका है। बुझरे ज्ञानी एहो विचार। महाराज कहते हैं आप तो ज्ञानी हो, अपने आप को ज्ञानी मानते हो, इस विचार को समझो, इस विचार को अपनी बुद्धि में डालो कि सर्व के साखी जितने भी लोग हैं, जितनी भी दुनिया है, सबको चलाने वाला जो चेतन आत्मा है
वो है साध संगत जी। जिस चेतन आत्मा स्वरूप को जो समझ ले वो विचार, आप तो ज्ञानी हो, तो ज्ञानी होते हुए तो आप इस विचार को समझ लो कि कौन सा विचार, कथता बकता सुनता सोई। महाराज कहते हैं कथता कविशर जो कहने वाला है, बकता जो पंडित है साध संगत जी बोलने वाले, और सुनता जो श्रोता, वो सब के सब आप खुद ही हो, मतलब अकाल पुरख वाहिगुरु ही है। आप विचारे सो ज्ञानी होई रहाओ। जो अपने आप का विचार करे, अर्थात अपने विचार के अंदर हमेशा ये चीज़ याद रखे कि परमेश्वर बड़ा है और हम उसकी कृपा से चल रहे हैं। वो सर्व रूप वही परमेश्वर है जिसने सबका आना जाना लिख दिया है, और यही विचार सबसे उत्तम विचार है ज्ञानी जी। ये समझ लोगे तो आप ज्ञानी कहलाओगे। रहाओ विश्राम देते हैं। देही माटी बोला पाउन। महाराज कह रहे हैं जो देही है, मिट्टी है, पृथ्वी मतलब मिट्टी, मतलब ये आ गया ना, दो तत्व जो थे रह गए ऊपर। महाराज कह रहे हैं मिट्टी जो पृथ्वी है वो तत्वों का कारज होने का जड़ है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो शरीर कैसे बनेगा, शरीर कहाँ से बनेगा। भाई ऊपर जो तत्व महाराज ने लिखे हैं वो तत्व तो जो पाउन है, हवा है, कोई पकड़ नहीं सकता, देख नहीं सकता। पानी है, नहीं पकड़ सकते हाथ में, अग्नि है जला देगी। शरीर कैसे बनेगा, शरीर बनेगा मिट्टी का। यहाँ महाराज कह रहे हैं देही माटी बोले पाउन, और पांचवा तत्व आ गया पाउन जो हवा है कि भी जितनी भी हम बोल रहे हैं, जो भी हमारी क्रिया चल रही है इंद्रियों की, वो कारज करने वाला जो है वो हवा चला रही है। बुझरे ज्ञानी मुआ है कौन। तो महाराज कहते देखो पानी हमारे अंदर है, अग्नि यहाँ पे है, हवा यहाँ पे है, मिट्टी यहाँ पे है, तो मरा कौन है आप बताओ। बुझरे ज्ञानी मुआ है कौन, कौन मुआ है। तो पंडित जी पूछते हैं महाराज आप ही बताओ कृपा करके कि कौन मुआ। महाराज मेरे को तो ज्ञान नहीं। मुई सुरत बाद अहंकार। महाराज कहते कि जिसका अहंकार, जो इस चीज का तो अहंकार करता था ना, वो देह मुई है, वो देह मर गई है। मुई सुरत बाद अहंकार। जिस चीज की, जिस सुरती की, जिस समझ लो कि व्यर्थ वस्तु का तेरा अहंकार था कि मेरी शरीर है, मैं करता था जिस शरीर के बलबूते पे, वो शरीर मरा है। ओह ना मुआ जो देखन हार। महाराज कहते हैं कि वो नहीं मुआ, वो नहीं मरा है। जो चेतन जो तेरे को देख रहा है, जो सर्व इंद्रियों में जो चेतन सत्ता है, जो आत्मा है, वो नहीं मरा है। जो देख रहा है, सुन रहा है, परमेश्वर का अंश, वो नहीं मरा है। जय कारण तट तीर्थ जाही। महाराज कहते जिसकी प्राप्ति के लिए तू जगह जगह तीर्थों पे जाके, कभी यहाँ जा, कभी वहाँ जा, कभी यहाँ पे स्नान कर, कभी वहाँ पे जा। तट तीर्थ जाही, वहाँ पे तटों पे जाके तू बैठता है, मतलब तीर्थ स्थानों पे जाके बैठ जाता है। रतन पदार्थ घट ही माही। महाराज कहते वो रतन, नाम का रतन, वो परमेश्वर रूपी रतन तेरे अंदर ही है, तेरे शरीर में ही है। और महाराज को बोलते हैं पंडित जी कि ये चीज़ महाराज शास्त्री लोग, पंडित लोग क्यों नहीं जानते इस बात को। इस बात को आपको पता लग गया, हमें क्यों नहीं पता लगा। महाराज कहते हैं पढ़ पढ़ पंडित बाद वखान है। महाराज कहते पंडित जी आप शास्त्रों को पढ़ के व्यर्थ ही व्याख्या करते हो। आप मानते नहीं हो जो आप व्याख्या कर रहे हो, करते तो जा रहे हो लेकिन मान नहीं रहे हो। फिर महाराज को बोलते हैं महाराज करके तिनका कथन व्यर्थ क्यों है भी। आप कह रहे हो भी हमने पढ़े शास्त्र, और फिर हमारा जो हमने जो व्याख्या की वो क्यों व्यर्थ बोल रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो। महाराज जवाब देते हैं भीतर होदी वस्त न जाने। महाराज कहते भी अगर आप पढ़ के समझते, मानते, जाप करते, तो अंदर जो आपके वस्तु बैठी हुई है अंतःकरण में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में जो अकाल पुरख वाहिगुरु की सत्ता है,
आप उसको समझ जाते, आप ये रोते बिलकते ना आते, क्योंकि आपका बाप मरा, आपको लगता आपका पिता मर गया, लेकिन वो उसका शरीर मरा है, वो तो आत्मा रूप है, कभी मर ही नहीं सकता। और अगर उसने कर्म अच्छे किए तो दोबारा जन्म लेके आ जाएगा, कर्म गलत किए तो फिर 84 लाख में पड़ जाएगा। महाराज कह रहे हैं पीतर होदी वस्त न जाने, इसलिए आपको आपका जो ज्ञान है, आपकी जो व्याख्या है, सब व्यर्थ है। फिर महाराज आप बताओ कि आपको ये अमर कैसे जाने हम लोग, मतलब आपको इस चीज़ का ज्ञान कैसे हुआ। हाओ ना मुआ मेरी मुई बलाए। महाराज अब जवाब देते हैं, महाराज कहते हैं भाई मैं नहीं मरा हूँ, मैं कभी नहीं मर सकता हूँ, मैं कभी भी नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरी बलाए, मेरी अविद्या मर गई है। जो अज्ञान रूपी अवगुण है वो मेरा मर चुका है, और मुझे ज्ञान दे दिया अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने। ज्ञान कैसा? ज्ञान ऐसा कि हुक्म में रहते हुए आत्मा को परम आत्मा में लीन करना है, ड्रामेबाजी में नहीं जिंदगी बेकार करनी। ओह ना मुआ जो रहया समाए। महाराज कहते हैं मेरे को ये ज्ञान दे दिया, मेरे को ये विद्या दे दिया अकाल पुरख वाहिगुरु ने कि वो नहीं मरा है, जो सबके अंदर बैठा है, जो रहया समाए, जो सबके अंदर समाया हुआ बैठा, वो नहीं मरता कभी भी, इसीलिए वो सर्वथा व्यापक है। मरा तो वो है जो बाहर का शरीर है, जो 5 तत्वों का बना हुआ है, वो मरा है, वो ही मरता है, वो ही मरेगा। वो इसके ऊपर पंडित जी कहते हैं महाराज फिर आप बताओ इस अविद्या का मरना कैसे हुआ। बड़ा देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पंडित जी पूछ रहे हैं। कह रहे हैं महाराज आपने तो बोला कि भी मरती, आपकी अविद्या मर गई, आपका जो आपको ज्ञान मिल गया, पर अविद्या मरी कैसे? आपका जो अज्ञानता थी वो कैसे मरी? तो यहाँ महाराज जवाब देते हैं कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया। महाराज कहते हैं गुरु जी ने, शब्द गुरु ने, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने शब्द को गुरु माना। महाराज कहते शब्द गुरु ने हमें ब्रह्म को दिखा दिया है, हमें अकाल पुरख वाहिगुरु दिखा दिया है। किसने? शब्द गुरु ने। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। मरता जाता नदर न आया। महाराज कहते हैं अब हमारे को मरना जो है साथ संगत जी, अब ये समझ लो कि मरना और जीना, मरता जाता नदर न आया, अब मरना जीना दूर हो गया हमारे से, अब हमें कुछ नज़र नहीं आता, अब हमें सिर्फ और सिर्फ जो है अकाल पुरख वाहिगुरु के अंदर अभेदता मिल चुकी है। ऐसी साध संगत जी सुखमनी साहब में भी पंक्ति आती है, नह किछ जन्मै नह किछ मरै। महाराज उस अवस्था में पहुँचे हुए हैं जहाँ पे जन्म और मरण है ही नहीं। अब सोच के देखो कितनी बड़ी अवस्था होगी। हम लोग तो सारी ज़िंदगी मौत से ही डरते रह जाते हैं, सारी ज़िंदगी कोई गलती से भी कोई नाम ले लेना तो मुंह के ऊपर अरे नहीं ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, हम ऐसे ब्याह करते आनी नहीं, कभी मौत कभी आनी नहीं है कभी। लेकिन महाराज यहाँ पे कृपा करके कह समझा रहे हैं कि मौत और जीवन से हम तो परे हो चुके हैं। तो साध संगत जी इस तरीके से महाराज ने वो पंडित जी को ज्ञान दिया कि पंडित जी अविद्या को मारना है तो गुरु की कृपा लेनी पड़ेगी। गुरु की कृपा लेने के लिए नाम जपना पड़ेगा। नाम जपते जपते वो ब्रह्म दिखा देते हैं, ब्रह्म में लीन कर देते हैं, और उसके बाद फिर ये मोह के बंधनों में जो रोना धोना बिलकना है ये ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार साध संगत जी ये गौड़ी राग का ये शब्द यहाँ समाप्त होता है। देखो गुरु महाराज कहाँ कहाँ से ज्ञान के पिटारे खोल रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ साध संगत जी, क्योंकि दास को भी ये पहला मौका मिला है हिंदी में संपूर्ण कथा करने का। और यकीन मानना रोम रोम करके हमारे शरीर में 2 करोड़ रोम बाल होते हैं एवरेज, रोम रोम करके गुरु महाराज के शुक्राने हैं। नाक रगड़ रगड़ के, मत्था रगड़ रगड़ के गुरु महाराज के चरणों में कि महाराज आपने ये सेवा लेने के लिए दास को
आपने जो है हिम्मत बख्शी है। इसी तरह महाराज सेवा लेते रहे। इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, इतना कुछ पता लग रहा है, क्योंकि शब्द की कथा करने से पहले जो तैयारी करनी पड़ती है, शब्द के अर्थ सीखने हैं, शब्द के अर्थ पढ़ने हैं, कोई साखी मिलती जुलती, कोई ऐसा प्रकरण मिलता जुलता, इतना ज्ञान गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं। बहुत नाइस और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है साथ संगत जी। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप सब ने सिर के ऊपर हाथ रख के यही अरदास करनी है कि महाराज निष्काम भावना से, निम्रता में रखते हुए ये जो सेवा है ये संपूर्ण करानी है। लगभग 152 अंग तक महाराज ने सेवा ली है। अभी तो बहुत लंबा सफ़र है। गुरु महाराज हिम्मत बख्शें, गुरु महाराज बुद्धि बख्शें, सहज बख्शें, निम्रता बख्शें। महाराज अपनी सेवा आप लें। साथ संगत जी, जिस तरह पंडित जी को महाराज ने ज्ञान की बात समझा के उनके दिमाग के पर्दे खोल दिए, इसी तरह गुरु महाराज हम सबको भी ये कृपा करके आशीर्वाद दें कि महाराज आप हमें अपनी कृपा दे दो, अपनी कृपा का पात्र बनाओ, ताकि हमें भी अंदर का ब्रह्म नजर आए, हम भी अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ एकमिक होके ये जीवन सफल कर लें।